चंद पैसों वाले लोग देश को बेच देता है। बस ऐसी ही आज के डेट में राजगद्दी के लिए अपनी विचारधारा बदल दिया और क्या हो गया, क्योंकि वो कसाब के सपोर्टर है, जेएनयू के सपोर्टर है। ये आज के युवा वर्ग को ना समझना होगा कि जो मेन मुद्दे हैं ना, वो इन सब मुद्दों के चक्कर में मेन मुद्दों को मुद्दा भटकाया जा। चने नहीं खाए क्या, चावल खा के रह गए, ये चने भी खाओ, योग करो, सूर्य नमस्कार, यहाँ से मजबूत और यहाँ से मजबूत बनो। जरूरी नहीं है बावली गांड बनो, बाबा साहब अम्बेडकर ही बनो। क्या कहेंगे, जिस तरीके से लगातार अजान वर्सेस हनुमान का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है, अब कह रहे हैं जिस तरीके से कि राजद्रोह, इसमें सारी साजिश जो है, सारी साजिश जो है सिर्फ विपक्ष कांग्रेस की है। इसमें जो पप्पू सरकार है वो इसमें पूरी इन्वॉल्व है और आज उन्होंने हिंदुओं को कुचलने की पूरी साजिश तय कर दी है। दिल्ली दंगे से लेके, दहलाने से लेके, पश्चिम बंगाल से लेके, और उन्होंने आज जिस टाइप से नवनीत राणा जी वहाँ पे अगर हनुमान चालीसा पढ़ रही थी तो इनको इतनी तकलीफ हो गई, उनको पति को और उनको अरेस्ट करा दिया और शिव सैनिकों द्वारा उन पर जान से मारने की कोशिश की गई। ये कोशिश नहीं थी भैया कि उनके ऊपर छोटा मोटा हमला, वो उनके हाथ लग जाते तो उनको जान से मारने की पूरी प्लान थी। आज ये दर्शा चुके हैं कि उन्होंने बाबा साहब ठाकरों के वसूलों को ठुकरा दिया है। आज उन्होंने उनकी विचारधारा को ठुकरा दिया है। आज उनकी विचारधारा सिर्फ सत्ता की लालच है, सत्ता की भूख है। और अगर यहाँ पे अगर कोई एक सच्चा प्रधानमंत्री और सच्चा कोई देशभक्त अखंड भारत की बात कर रही है कोई पार्टी, तो ये लोग उसके अगेंस्ट बात करते हैं। इन लोगों को पीएफआई से फंडिंग है। आज ये लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ हिंदुओं को कुचलने की कर रहे हैं। उद्धव ठाकरे जी कह रहे हैं ठीक करना हमें आता है, अगर इस तरीके का कोई माहौल बिगाड़ेगा तो हम ठीक कर देंगे। अरे हम तो चाहते हैं आप ठीक कीजिए, ले जाइए बुलडोजर चलाइए, जैसे उत्तर प्रदेश में शासन चल रहा है जरा चला के तो दिखा दीजिए महाराज। हम तो चाहते हैं आप 3 दिन चला दीजिए ऐसे शासन। आप हाजी अली से जाइए, आप हाजी अली से लेके दादर तक में जरा ठीक करके दिखा दीजिए। धारावी तक कितने क्रिमिनलों को आपने दाऊद से लेके 26/11 के हमलों तक आपने बिरयानी खिलाई है। आजमल आमिर कसाब कौन था, बिरयानी खा रहा था भैया जेल में, किसके पैसे से, हमारे ही सबके पैसे से। और कितने की बिरयानी खा गया, करोड़ों की बिरयानी खा गया। और अफजल जो संसद में हमारे ही एमपी सांसदों को मारने जा रहा था, आज उसी के लिए ये लोग पुष्प की वर्षा कर रहे हैं। इनको लग रहा है इन्होंने देशभक्ति की बातें भूल चुके हैं आज के टाइम पे। ये पैसों के नशे में इतना खो गए हैं ना कि अब पूरा ही देश बेच देंगे ये लोग। कह रहे हैं ये लोग जो हनुमान चालीसा का ढोंग कर रहे हैं, ये नकली हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। हमको सिखाएंगे क्या हनुमान चालीसा का पाठ? हमसे बड़ा कोई हिंदू है क्या? हम तो कह रहे हैं हम नहीं है, आप सिखा दो पाठ, आप सिखाओ तो सही कैसे पढ़ते हैं हनुमान चालीसा। अरे क्यों नहीं गाने हनुमान चालीसा पढ़ने दिया फिर घर के बाहर? क्या अपराध है देश में रह के हनुमान चालीसा पढ़ना? अगर यही दम था तो कह देते एक बार मस्जिदों से लाउड स्पीकर बंद करा दो। क्यों नहीं कराया भैया लाउड स्पीकर बंद? कितनी तकलीफ होती है, ध्वनि प्रदूषण होता है, आपको मालूम है, कान में तकलीफें होती हैं। अगर ऐसी हनुमान चालीसा या राम जान की भजन बजाना चाहते हैं तो बड़ी तकलीफ होती है। क्यों होती है तकलीफ? क्योंकि वहाँ के वो जो सारे मुल्ला भाई है कहते हैं अल्लाह अकबर बजने दो, हमारा इनको मत बजाओ, क्योंकि वो कसाब के सपोर्टर है, जेएनयू के सपोर्टर है। ये इनको वोट बैंक की राजनीति करनी है, हमारे मुल्ले भाई के वोट मिल जाए। ममता बनर्जी की राजनीति करनी है, पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को मरवा दो, राजस्थान में मरवा दो। आज हिंदुओं के ऊपर जितने अत्याचार होते हैं, कभी भी पप्पू की सरकार के किसी नेता मंत्री ने सपोर्ट में बात नहीं कही। आज यहाँ पे आप देखोगे जहांगीरपुरी में एक भी कांग्रेस की तरफ से ट्वीट नहीं आया कि हिंदुओं के ऊपर अटैक क्यों है, मूर्ति क्यों खंडित क्यों नहीं गई। राजस्थान में 300 साल पुराना मंदिर, 300 साल काउंटर करना चाह रहे हैं। मैं काउंटर नहीं करूंगा, लेकिन मैं एक बात कहूंगा, इस देश में अभी से नहीं, सुनिए जरा सुनिए, मैं काउंटर नहीं कर रहा हूँ, ना मुझे काउंटर करने का शौक है। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूँ कि इस आज़ादी के इतने साल हो गए, लेकिन कभी भी ये सारे मसले हमारे जहन में नहीं आए, ना हमारे समाज में आए। हिंदू मुस्लिम के मुद्दे, किसी को अजान से प्रॉब्लम है, किसी को हनुमान चालीसा से प्रॉब्लम है, ठीक है। जबकि सरकार और हमारा संविधान है सभी को बराबरी का हक दे रहा है। संविधान कह रहा है, हाँ शॉर्ट में ही बोल रहा हूँ मैं, शॉर्ट में ही बोल रहा हूँ। लेकिन ये आज के युवा वर्ग को ना समझना होगा कि जो मेन मुद्दे हैं ना, वो इन सब मुद्दों के चक्कर में मेन मुद्दों को मुद्दा भटकाया जा रहा है। कह रहे हैं बीजेपी जो है नफरत की जहर है। जो मैं सुनिए, एक मिनट सुनिए, मैं ये बीजेपी और ये आम आदमी कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो सत्ताधारी लोग हैं ना, वो लगातार जो मेन मुद्दे हैं उनसे भटकाए जा रहे हैं। सुनिए एक मिनट यार, एक मिनट सुन लो, एक मिनट सुन लो, सुनिए मुद्दों से भटका दिया। मैं बता रहा हूँ, सुनिए एक मिनट। बेरोजगारी है, पिछले 3 सालों से भर्ती नहीं हुई आर्मी के अंदर युवा। अरे भाई श्रीलंका को देख लिया आपने, तुम कह रहे थे यूपी में, तुम कह रहे थे श्रीलंका देख लिया आपने, श्रीलंका देख लिया।
और श्रीलंका कंट्री में देख लो, मोदी है क्या? कितने सारे बांग्लादेश श्रीलंका में देख लो। मोदी है? आप बांग्लादेश पाकिस्तान देख लो ना। आप मेरे साथ चलना, उत्तर प्रदेश, मेरा गांव है परौर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है भाई साहब। अब मैं फिर पार्टी का नाम लूंगा, आप बोलोगे उसका एजेंट है, लेकिन सुनिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी के टाइम में वहां पर बेस्ट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बना योजना का लाभ था। अरे लिया सुन है। लो यार, आयुष्मान योजना का लाभ सुनिए, लिया आपने। फिर आयुष्मान योजना तो अभी आई है ना। अरे सुन तो ले पहले, कौन कह रहा अभी आई है? सुन तो ले भाई, भैया, कौन कह रहा अभी आई अरे है? सुन तो लो, 8 साल हो गए हैं। अच्छी बात है ना, सुन तो लो शर्मा जी। 8 साल हो गए। लेकिन आज उनके बुरे हाल हैं। योगी जी अपना टर्नओवर पूरा कर चुके हैं, योगी जी अपना टर्नओवर पूरा कर चुके हैं, दूसरा टर्नओवर स्टार्ट है, लेकिन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सड़े हुए हैं। मैं भी हिंदुस्तान से हूँ। हाँ, हिंदुस्तान से है, सही बात आजा आजा, अपने घर से हो, तेरे घर से नहीं होता था। बोलिए। आज के डेट में एक MBA के स्टूडेंट से पूछो भैया तुम क्या करोगे, आपके पापा सैलरी पर बहुत पैसा खर्च कर रहा है, क्या करोगे? तो पढ़ लिख करके डिग्री ले लूंगा। फिर क्या करोगे? तो नौकरी करूंगा ना। लेकिन उनसे ये कभी पूछो भैया जिसने के बाद तुम नौकरी करते हो वो कौन से MBA कर रखे है? फैक्ट्री खोलने के लिए कितना बजट चाहिए? ठीक है, उसने कौन हाँ, नौकरी देने वाले बनोगे ना, फैक्ट्री खोलने के लिए कितना बजट चाहिए? उसके बाद एक मिनट, मैं खोलना चाहता हूं। मुद्रा लोन वगैरह पे मिल रहा है कि नहीं? मुद्रा लोन मिलेगा ही नहीं। अरे मैं इनको बता देता हूँ, मैं इनको बता देता हूँ। मेरे को स्टैंड अप अरे भैया, डिस्टर्ब कर रहा हूँ। सुन मिलेगा, डिस्टर्ब कर रहा हूँ। मैं 8 साल 14 साल की उम्र में घर से भग कर आया था। संजय कुमार मेरा नाम है, बिहार के सीतामढ़ी का रहने वाला हूँ। पेन उठाया, बस में पेन बेचा, आज स्वीट टाउन के नाम से परफ्यूम की मेरी कंपनी में परफ्यूम बनाता हूँ। और यहाँ पे GST पे बेल बेचता हूँ और आज भी 1.5 लाख के माल मांगा, 18% GST पे दिखाया हो, कहोगे तो बिल दिखा देता हूँ। ये लो, ठीक है, ठीक है, हाँ, अच्छी बात बस है। आप जैसा होना चाहिए यार, होना चाहिए था, बनाना ऐसे यार। चने नहीं खाए क्या? चावल खा के रह गए, ये चने भी खाओ, योग करो, सूर्य नमस्कार। यहाँ से मजबूत और यहाँ से मजबूत बनो। हाँ, ठीक है, जरूरी नहीं है बावली गांड बनो, बाबा साहब अम्बेडकर ही बनो। अच्छा ये बताइए, टीका ही का लगा है, लेकिन महाराष्ट्र में जो है राजद्रोह लग रहा है, हनुमान अरे चालीसा। भैया देखो, वो छोटी बातें हैं। देखो आपने देखा होगा, चंद पैसों के लिए लोग धर्म परिवर्तन कर लेता है, चंद पैसों के लिए लोग देश को बेच देता है। बस ऐसी ही आज के डेट में राजगद्दी के लिए अपनी विचारधारा बदल दिया, और क्या हो गया? 140 ठीक है, करोड़ की आबादी है, उसमें क्या टेंशन? 140 करोड़ की आबादी है, घर में तो 4 की आबादी होती है, फिर भी बर्तन खटकते हैं। तो ये तो 140 करोड़ की आबादी है। तो कभी उद्धव का वो बर्तन खटकेगा, तो कभी लेकिन वहाँ पे नहीं खटक पाएगा। कह रहे हैं हमें ठीक करना आता है, उद्धव ठाकरे कह रहे हैं। कह रहे हम शिव सैनिक हैं, बाला साहब। ठीक तो उसको जनता कर देगी, आगे उसको जनता कर देगी। खत्म है। आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ, मैं आपके चैनल के माध्यम से उद्धव सरकार को ये कहना चाह रहा हूँ, आने वाले टाइम में जीरो। किसको? उद्धव ठाकरे जीरो हो जाएगा, जीरो। सिर्फ और सिर्फ भाई साहब 10 साल में देखना, 10 साल में भारत में राम राज्य की एंट्री होगा, 15 साल में राम राज होगा, 20 साल में फिर से अखंड भारत बनेगा। आज जो लोग ये जो परेशान हो रहे हैं ना, आपने देखा होगा दिल्ली में दंगा हुआ, जहांगीर दंगा हुआ है। दंगा के बाद क्या हुआ है? उसे बुलडोजर चला है। कोई भी पार्टी ये नहीं बोला है कि मेरे फूफा पे बुलडोजर क्यों चला रहे हो, ये बोला है कि बुलडोजर अमित शाह पे चलाओ। अरे वो ये बीजेपी आवास में चलवा दो, हेडक्वार्टर में तो सब शांत हो मतलब वो ये डायरेक्ट ये नहीं कह सकता है कि पत्थर फेंकने वाला मेरा फूफा, मेरा दामाद, मेरा जीजा, उसे मत चलाओ। वो घुमा फिरा के बात करेंगे ना, क्योंकि उनका फूफा है, तो खुल को तो कह नहीं सकता कि और बिना ब्याही फूफा है, क्योंकि वो भी शर्म आएगा कहने में। क्यों? क्योंकि जनता अगली बार जाएगा वोट मांगने, तो वोट की जगह पे कुछ और दे देगा। तो दिक्कत इस बात की है, वो खुल के बात नहीं करेगा। वो कह रहे हैं ये नकली हिंदू थोड़ी हमें सिखाएंगे हनुमान चालीसा और ये सब पढ़ना, हम खुद ही हनुमान। अब पूछो उनके पास सर्टिफिकेट है असली हिंदू का, जो कह रहा है कि नकली हिंदू स्वरूप बता रहा है। हम बाला साहब ठाकरे के पुत्र हैं, उनसे बड़ा कौन हिंदू होगा? अच्छा, बाला साहब ठाकरे होने के बाद उसको सर्टिफिकेट मिल गया क्या? नहीं, बाला साहब कहीं संविधान में लिखा हुआ कि बाला साहब ठाकरे के पुत्र ही असली हिंदू होगा? कहीं लिखा हुआ है क्या? किसी ग्रंथ में, किसी किताब में, किसी संविधान में, किसी रामायण में, कुरान में लिखा हुआ है? कहीं लिखा हुआ है क्या? कहीं लिखा हुआ है? नहीं लिखा हुआ है ना। कोई जरूरी नहीं कि बाला साहब के ठाकरे का बेटा है वो असली हिंदू होगा। आपने देखा होगा ऋषि मुनि के बच्चे भी कभी चोर हो जाते हैं, कभी मौलाना साहब के बच्चे भी आतंकवादी बन जाते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, व्यक्ति क्या था, उसका बच्चा क्या होगा, वो जरूरी नहीं माने रखता है। तो कह रहे हैं ये बीजेपी वाले हैं जो मतलब कि नवनीत राणा के सारे आगे करके अपनी सियासत को चमकाने का प्रयास कर रहे हैं। एक बात है, बीजेपी वाले हैं, रुको, बीजेपी वाले हम मानते हैं, हमारी सरकार चुन के आई है, हम चुन के बैठे हैं।
जबरदस्ती सरिया कानून से नहीं बैठे हैं हम चुन के आए हैं और चुन के बैठे हैं, हमने वोट दिया है और फिर 5 साल बाद हमारा हक फिर आएगा और हम उस हक को फिर लेंगे। पसंद नहीं है फिर बदल दो। हमारा संविधान, हमारा देश लोकतंत्र में जीता है और लोकतंत्र है। जो कहते हैं कि लोकतंत्र खत्म हो गया, वो अपनी आंख में पट्टी बांध ले। लोकतंत्र आज है और रहेगा, लोकतंत्र रहेगा। दो प्रदेश ऐसे हैं, बंगाल की अगर बात कर लीजिए, वहाँ राम का नाम लेना गुनाह हो जाता है, मारपीट होती है, और महाराष्ट्र ऐसा हो गया जहाँ हनुमान चालीसा पे राजद्रोह तक हो रहा है। देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात कह रहा हूँ, आज पूरा हिंदुस्तान बदल रहा है, पूरा हिंदुस्तान बदल रहा है आज। और आप ये मानिए कि बंगाल में सिर्फ और सिर्फ अराजकता का माहौल है बंगाल में, और वहाँ पे आदमी को मारना एक चींटी को मारने जैसा हो गया है। और उन्हीं लोगों को टारगेट कर रहे हैं वो लोग जो जय श्री राम बोलते हैं या बीजेपी का कार्यकर्ता है, उन्हीं को टारगेट कर रहे हैं, उन्हीं को मारा जा रहा है। और यहाँ पे दिल्ली में केजरीवाल साहब ऐसे हैं, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री कर रखी है, नशेड़ी बना रहे हैं। 1+1 नशेड़ी बना रहे हैं पूरी जनता को। विकास के नाम पे जीरो हो गए, कहीं रोड टूट रही है तो टूटी रह गई। लेकिन महाराष्ट्र में ये सब नहीं चल रहा है, कह रहे हैं कि टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा हम जवाब दे देंगे। देखो, महाराष्ट्र भी चेंज होगा और आने वाले टाइम में दिल्ली भी चेंज होगा, और ये निश्चित होगा। आप बात मानिए कि महाराष्ट्र में गई उद्धव सरकार और दिल्ली में केजरीवाल साहब गए। क्यों यार, मैं घर का मुखिया हूँ, मैं बाप हूँ, मैं चाहूँगा कि मेरे घर के बेटे शराब पिए? नहीं चाहूँगा, ये चाहता है। और महाराष्ट्र में क्यों गई? महाराष्ट्र में इसलिए कि हम संविधान के अनुसार चलते हैं, सेकुलर है हम, ठीक है, सभी धर्मों को मानते हैं। लेकिन जब आप किसी एक पक्ष का साथ दोगे, कोई पक्ष है, चाहे हिंदू का हो या मुस्लिम का हो, जब एक पक्ष का साथ दोगे, इट मीन्स आप मुखिया बनने के लायक नहीं हो। जब एक परिवार में मुखिया होता है, बाप होता है, दादा होता है, वो ये कहता है कि भाई सारे बेटे मिलके रहो। लेकिन जब वो पक्षपात करता है मुखिया परिवार का, तो उस घर में दो फाड़ हो जाएंगे और वो कभी एकता के सूत्र में नहीं आ सकते। दो फाड़ हो जाएंगे, कोई भी एकता के सूत्र में बन नहीं पाएगा। फिलहाल ये अजान वर्सेज हनुमान का जो मामला है, सियासी रुख है जो अभी शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। इस पर लोगों की सियासी दानों की प्रतिक्रिया भी लगातार सामने को आ रही है। अब देखने वाली बात होगी ये मामला कहाँ जाकर थमता है। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए दराज धर्म।